नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज हम और आप जो चीज़ खा रहे हैं, पहन रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये उसी का दिन है जिसने हमें और आपको पैदा किया है, और वह है अल्लाह, जो पूरी कायनात का मालिक व खालिक है, जिसने जिन और इंसान को पैदा किया और पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि इस दुनिया में जिन और इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह भी पैदा किया। और ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वह सूखी जगह पर हो या पानी में, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की है, सबको रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह ही है। कुछ ऐसा ही वाक़या देखने को मिला है, ज़रा इस वीडियो को देखिए। प्यारे दोस्तों, चारों तरफ पानी ही पानी और ना ही कोई सूखी जगह है और ना ही कहीं घास लगी हुई नज़र आती है। भूख की वजह से ये भैंस पानी के अंदर अपना मुंह डालती है और वहाँ से घास निकाल कर खाती है। इससे बड़ा मिसाल और क्या हो सकता है। नाजरीन, आपको बता दें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहे खिलाए, जिसे चाहे भूखा रखे। एक बार का वाक़या मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बूढ़ा शख्स घर में जवान बच्चे और बच्चियां हैं और घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बूढ़े शख्स की बीवी ने कहा, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं से इंतज़ाम कीजिए। वह बूढ़ा आदमी घर से निकलकर चौक की तरफ काम की तलाश में चला जाता है और लोगों से कहने लगते हैं, मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम करना है। लेकिन लोगों ने उसके बुढ़ापे को देखकर उसे कोई काम में नहीं ले जाता। ज़्यादा इल्तिजा करने पर 10-20 रुपये हाथ में थमा देते और चले जाते। लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी के सामने अपना हाथ फैलाना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करना चाहता था। जब उसे कोई काम पर नहीं ले गया तो उसने वज़ू बनाई और मस्जिद की तरफ चले गए और अल्लाह की बारगाह में शुक्राने की नमाज अदा की और अल्लाह को अपना फरियाद सुनाने लगे। ऐ अल्लाह, आज मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सुबह घर से निकला काम की तलाश में, लेकिन किसी ने मुझे काम पर नहीं बुलाया और मैं किसी के आगे अपना हाथ फैलाना नहीं चाहता। तूने ही कहा है कि अगर मांगना है तो मुझसे मांग, मेरे अलावा किसी और से मत मांग। ऐ अल्लाह, तू ही रिज़्क़ देने वाला है, तू ही मेरी रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। मस्जिद में बैठे एक शख्स ने कहा, ओ चचा जान, अल्लाह की मदद मौके पर आती है, कभी फौरन आती है तो कभी देर से आती है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। प्यारे दोस्तों, वह बूढ़ा आदमी अल्लाह को अपना फरियाद सुनाते सुनाते जोहर से इशा हो गई और फिर वह खाली हाथ घर चला गया। जैसे ही घर में पहुंचा, बीवी ने देखा शौहर खाली हाथ आ गया। फिर बीवी ने सवाल किया, ए जी, दिन भर आप कहाँ थे और इतनी रात को घर आए हैं? तो हमने सोचा डबल मजदूरी की होगी, लेकिन आप तो खाली हाथ आए हैं। वह बूढ़ा आदमी अपनी भरम छुपाने के लिए बीवी से कहने लगा, मेरे मालिक तो बहुत बड़ा सोना है, रहम दिल वाला है, कल फिर उसके दरवाजे पर काम करूँगा। उम्मीद है कल वह 2 दिन की दिहाड़ी एक साथ दे दे। फिर बीवी ने कहा, आपको आपके मालिक पर इतना भरोसा है?
آپ نے مزدوری پوری ایمانداری سے کی ہے نا؟ کہیں بیٹھ کر تو وقت گزار نہیں دیے؟ نہیں، میں نے اپنی مزدوری پوری ایمانداری سے کی ہے۔ بیوی نے کہا پھر تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کے مالک کے دل کو رحم کر دے۔ وہ بوڑھا آدمی اپنے دل میں کہنے لگا، کبھی سجدوں میں تو کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں تو کبھی اتحیات میں، کبھی رو کر دکھایا تو کبھی ہنس کر دکھایا، کبھی ہاتھ اٹھا کر کہا تو کبھی کتاب پڑھ کر سنایا۔ میں نے تو مزدوری پوری ایمانداری سے کی ہے۔ اور وہ آدمی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ کر کہنے لگا، اللہ تیرے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پھر اگلے دن صبح ہوئی اور پھر وہ بوڑھا آدمی گھر سے نکل گیا اور چوک میں کام کرنے کی تلاش کے لیے چلا گیا۔ آج بھی اس بوڑھے آدمی کو کسی نے کام پر نہیں لیا۔ پھر جوہر کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلا گیا اور سارا دن اللہ کی عبادت کرنے لگا اور شام کو پھر خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو بیوی کو اپنے شوہر کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی اور فوراً دروازے کی طرف چلا گیا۔ بیوی نے دیکھا پھر آج خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ بیوی فرمانے لگی، لگتا ہے آپ کا مالک بڑا مہربان ہے، لگتا ہے ساری مزدوری ایک ساتھ دے گا۔ پیارے دوستو، پھر بیوی نے کہا کم سے کم آدھی مزدوری لے کر آتے۔ اپنے مالک کو بولتے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہی آٹا ہے، نہ ہی چاول ہے، نہ ہی سبزیاں ہیں، 2 دن سے بچیاں بھوکی ہے، کم سے کم راشن کے برابر تو پیسے لے کر آتے۔ امام رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، جو بڑی بڑی اور عالیشان مکان میں رہتے ہو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہو، اتنا سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو اور ہائے ہائے کرتے رہتے ہو۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، وہ بوڑھا آدمی جب سونے بستر پر لیٹا تو اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، جھوٹ بولنے کا تو عادت نہیں اور اب تو بہانے بھی نہیں بنا سکتا، یا اللہ صبح بستر سے یا مت اٹھانا یا پھر بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ تیسرے دن بھی گھر سے نکلا، پھر کسی نے اس بوڑھے آدمی کو کام پر نہیں لے گیا۔ پھر اس نے اللہ کے گھر جا کر رونے لگا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ، آج تو بھی کام نہیں ملا، اے میرے اللہ، بچوں کا تو پتہ نہیں، آج میں خود بھوک کی وجہ سے صحیح سے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا ہوں۔ الہی، ہاتھ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلے تو اس ہاتھ میں سے جان نکال دے۔ اللہ، میں دھرتی پر تو بوجھ نہیں بن گیا، اگر بوجھ ہوں تو مجھے زمین کے اندر کر دے۔ رو دھو کر ہاتھ میں خالی جھولا لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور بچوں کی بھوکے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں، وہ بوڑھا آدمی بیٹھا بیٹھا آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ، تجھ سے شکایت نہ کروں تو کس سے کروں؟ اپنا پیٹ نہ دکھاؤں تو کس کو دکھاؤں؟ تجھ پر بھروسہ نہ کروں تو کس پر کروں؟ اللہ سے فریاد کرتے کرتے مٹیوں سے اپنا تھیلا بھر لیا اور گھر کی طرف چلنے لگا اور کہنے لگا، گھر جاؤں گا، تھیلا رکھ دوں گا اور سو جاؤں گا، بیوی تھیلا دیکھے گی، سونے کا بہانہ کر لوں گا۔ بے خیالی میں گھر کی طرف چلتا گیا۔ جب گھر کی دوری 4 قدم رہ گئی تو دیکھا گھر میں کھانا پکنے کا خوشبو
नाक में आने लगी और देखा घर से धुआं निकल रहा है। हाथ से थैला फेंक दिया, दोनों हाथों से अपनी आंखें मलने लगा और घर के दरवाजे में पहुंचकर घर को अच्छी तरह से देखने लगा। ये घर मेरा है या किसी और का है। बेख्याली में दरवाजे पर हाथ लग गया। घर में बीवी तो इंतजार कर रही थी, जिसके मेहनतों से मिला उसके लिए पकाऊंगा। दरवाज़ा खोला और बीवी खुशी से कहने लगी, कितना सोना और रहमदिल वाला आपका मालिक है। बीवी अपने शौहर से बार बार इल्तिजा करने लगी और कहने लगा, अपने मालिक की काम मत छोड़ना। फिर शौहर ने पूछा कि क्या हुआ? बीवी ने जवाब दिया, आप काम में मसरूफ़ थे, वह अपना काम कर दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? आपने 3 दिन का काम किया और उसने मुलाजिम के हाथों 3 महीने का राशन भिजवा दिया। बीवी खुशी के मारे अपने शौहर को सारा सामान दिखाने लगा। फिर वह बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देखने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, हम तो मजदूर हैं, आपको समझने में गलती कर दी। वह आदमी आगे बढ़ने लगा। बीबी ने हाथ पकड़कर कहने लगा, खाना खाने से पहले अपने मालिक का पैगाम तो सुन लो, जो अपने मुलाजिम के हाथों भिजवाया था। उसने कहा, क्या? बीबी कहने लगी, आपके मालिक ने कहा है कि आप अपने काम में कमी मत करना, हम तुम्हारी मजदूरी देने में कमी नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह का दामन ना छोड़े। अल्लाह हमें और आपको अपने रहमत की साए से मरहूम नहीं करेगा। आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला हमेशा चलता रहे। शुक्रिया।